क्या हो यदि कोई कॉलेज आपके क्वालिफाइड होने के बावजूद आपको एडमिशन देने से मना कर दे, सिर्फ इस आधार पर कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति से बिलोंग करते हैं। साल 1951 चंपकम दोराईराजन, जो कि एक ब्राह्मण महिला थी, योग्य होने के बावजूद उन्हें मद्रास के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। इसके पीछे का कारण था मद्रास सरकार द्वारा 1921 में अपने कॉलेजों में सांप्रदायिक शासनादेश लागू करना, जिसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटों को अलग अलग समुदायों के लिए निश्चित प्रतिशत के आधार पर बांटा गया था, जैसे कि ब्राह्मणों के लिए अलग सीटें, गैर ब्राह्मणों के लिए अलग। वर्ष 1951 में चंपकम दोराईराजन मद्रास सरकार के सांप्रदायिक शासनादेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनका तर्क था कि सिर्फ समुदाय के आधार पर सीटों का बंटवारा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर मद्रास सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए यह सिस्टम जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराईराजन के पक्ष में फैसला दिया और स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल जाति, धर्म, समुदाय, नस्ल या भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव करना असंवैधानिक है और इस प्रकार सांप्रदायिक शासनादेश को अवैध घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने सरकार को वर्ष 1951 में ही संविधान का प्रथम संशोधन करने को मजबूर कर दिया, जिसमें अनुच्छेद 15 के तहत क्लॉज 4 जोड़ा गया, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है। यह टॉपिक UPSC GS पेपर 2 भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक सवाल, कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है? कमेंट में जरूर बताइए।